नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। वेलकम टू सेटबुल इन्वेस्टमेंट्स। और आज हम देखेंगे ट्रेडिंग इंडिकेटर सीरीज़ का थर्ड पार्ट, जो कि है फिबोनाची के ऊपर, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के ऊपर। तो इसके बारे में हम बेसिकली 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है फिबोनाची इंडिकेटर, क्यों होता है, क्या साइकोलॉजी के साथ क्या ये इसका यूज़ होता है। थर्ड इज इसको ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। और फोर्थ आपको बताऊंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, एक्चुअली कंसेप्ट मैं आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रेडिंग कैसे कैसे किया जाता है फिबोनाची का यूज़ करके। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फिबोनाची होता क्या है। ठीक है, फिबोनाची अगर आप देखोगे ट्रेडिंग व्यू पे, आपका ये जो थर्ड नंबर पे है ये रो, इसमें यहाँ पर है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो अगर मैं ड्रॉ करूँ इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आपका फिबोनाची इंडिकेटर हो गया। ठीक है, इसमें कुछ कुछ लेवल्स होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि बहुत चीज़ें बताते हैं। एक बार हम पॉइंट देख लेते हैं क्या होता है फिबोनाची। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में फिबोनाची इज़ अ डिफरेंट, एक अलग ही कंसेप्ट है, इसके ऊपर पूरा मैथमेटिक्स है फिबोनाची के ऊपर। बेसिकली फिबोनाची एक सीरीज ऑफ नंबर्स होते हैं, जो कि उसमें हर एक नंबर उसके पिछले दो नंबर का सम होता है। ठीक है, जैसे आपका जीरो से स्टार्ट होता है और वन, पहले दो नंबर जीरो और वन होते हैं। अगला नंबर जो होगा वो पिछले दो नंबर का सम होगा, और जो उसका अगला नंबर होगा पिछले दो नंबर का सम होगा। एक बार देख लेते हैं। जीरो एंड वन इज़ वन, वन इज टू, वन एंड टू थ्री, टू एंड थ्री फाइव। ठीक है, एंड थ्री एंड फाइव एट। ठीक है, तो इस लेवल्स के ऊपर फिबोनाची के इन नंबर्स के ऊपर ये इंडिकेटर बनाया गया है। ये रेशियो बनाता है, फिबोनाची नंबर से रेशियो रेशियो में कन्वर्ट होता है। रेशियो एज इन परसेंटेज भी आप बोल सकते हो, रेशियो भी बोल सकते हो। 0.236 ऐसे रेशियो हो गया आपका, परसेंटेज में 23.6 हो जाएगा। तो ये कैसे होता है मैथमेटिकल, इसमें आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो तो आप गूगल के देख सकते हो कि ये नंबर्स कैसे डिराइव होते हैं, ये रेशियोज कैसे डिराइव होते हैं। हमें भाई मतलब है कि इसको ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हम इसको प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लेवल है आपका 23.6, ये आप देख सकते हो रेड वाला। उसके बाद 0.382 है। इन दोनों का जो सम होगा ये होगा 61.8, और 38.2 एंड 61.8 का सम होगा 78.6। ठीक है, इसमें जो 0.5 का जो मेन ये जो लेवल है ग्रीन वाला, ये एक्चुअल में फिबोनाची रेशियोज में एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये इस इंडिकेटर में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये एक पॉसिबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बताता है और पिवट जोन बताता है। पिवट मतलब यहाँ से मार्केट डायरेक्शन चेंज करने वाला है कि नहीं करने वाला है, ये आपको दर्शाता है। ठीक है, और इस इंडिकेटर में हर एक जो लेवल होता है ये पॉसिबल रिट्रेसमेंट और पुल बैक का जोन होता है। रिट्रेसमेंट पुल बैक आपको पता होगा ऑब्वियसली, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो एक बार में ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा सा नीचे आके ऊपर जाएगा। तो वो कितना नीचे आने वाला है, कहाँ तक आने वाला है, कहाँ पे रिस्पेक्ट करने वाला है, ये फिबोनाची आपको बताता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका फिबोनाची इंडिकेटर। क्या इसमें वॉट हमने पढ़ लिया, अब हम देखते हैं क्यों रिक्वायर्ड होता है फिबोनाची लेवल। क्या ऐसा इसका यूज केस है जिससे हम ये इंडिकेटर को बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है प्राइस रिस्पेक्ट्स फिबोनाची लेवल। जो हमारा प्राइस होता है, आपको पता है ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में जो प्राइस होता है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, जो प्राइस मूवमेंट होता है, वो हमारा भगवान होता है। ठीक है, प्राइस के ऊपर ही, प्राइस के बिहेवियर के ऊपर ही पूरा का पूरा दुनिया, पूरी पूरी स्टोरी असाइंड है। ठीक है, और ये प्राइस फिबोनाची लेवल्स को बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट करता है, सारे लेवल्स को रेस्पेक्ट करता है, इवन नॉट जस्ट इन सिंगल टाइम फ्रेम, इन एवरी टाइम फ्रेम। आपका 5 मिनट चार्ट इंट्राडे पे हो या फिर 30 मिनट हो, 1 आवर हो, हमेशा प्राइस फिबोनाची लेवल को रेस्पेक्ट करते ही आगे मूवमेंट करता है। ठीक है, इट्स लाइक अ मैजिक। अगर आपको लगेगा, अगर आप नए हो, फिबोनाची आपने यूज़ नहीं किया है, तो आप देखोगे तो हर जगह आपको ये लेवल सपोर्ट करते हुए मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दूँ हाईएस्ट पॉइंट पे, तो फिबोनाची ने 0.382 लेवल रेस्पेक्ट किया है। उसके बाद मार्केट ने अपना मोमेंटम, अपना प्राइस का अपना ट्रेंड चेंज, अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया है। ठीक है, दूसरा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या करता है, आपको पॉसिबल रिट्रेसमेंट एंड पुल बैक्स लेवल देता है प्राइस मूवमेंट में, जो कि हमें बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं ट्रेडिंग सिग्नल फाइंड आउट करने में। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये वाला चार्ट दिखाऊं यहाँ का, ये आपका बैंक निफ्टी फ्यूचर का 21 मई का चार्ट है। मार्केट ने गैप अप खुल के, करेंटली मार्केट गैप अप खुल के सीधा रैली लगाई अपवर्ड्स, और यहाँ से नेगेटिव कैंडल बनानी स्टार्ट की। ठीक है, तो फिबोनाची में रूल होता है कि जैसे ही एक अप मूव आए और आप उसको, उसके बाद मल्टीपल रेड कैंडल्स आए, तो उससे पहले तो आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दो। और अगर अप ट्रेंड है, मार्केट इज एन अप ट्रेंड, तो आपको नीचे से ऊपर फिबोनाची लगाना है। अगर डाउन ट्रेंड में है तो ऊपर से नीचे लगाना है। लोग यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि फिबोनाची लगाना कैसे है, कौन से पॉइंट को चूज करना है,
कैसे लगाना है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है, तो मैं आपको क्लियर बता दूँ। फिबोनाची लेवल आप लगाओगे लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट पर, नीचे से ऊपर अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो, ऊपर से हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट पे लगाओगे ऊपर से लेके नीचे अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो, ठीक है। क्योंकि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमें ढूंढना है कि अप ट्रेंड में एंट्री कहाँ करनी है। मार्केट थोड़ा सा भी नीचे हुआ तो हमें एंट्री करनी है, तो वो लेवल फिबोनाची बताएगा। फॉर एग्जांपल आप क्लियर दे सकते हो, मार्केट ने 0.382 लेवल रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। तो ये जो लेवल्स होते हैं फिबोनाची आपका बताता है पॉसिबल रिट्रेसमेंट पुल बैक लेवल इन प्राइस मूवमेंट, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तीसरा है एप्लीकेबल इन एनी टाइम फ्रेम, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 5 मिनट हो या 1 मिनट, इवन 1 मिनट के चार्ट पे भी फिबोनाची लेवल के प्राइस लेवल रिस्पेक्ट होते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप चेक कर सकते हो 1 मिनट के चार्ट पर, ठीक है। चौथा है टू नो पॉसिबल रिट्रेसमेंट इन आरएसआई और पॉसिबल रिट्रेसमेंट पुल बैक इन प्राइस मोमेंटम। तो आरएसआई भी क्या होता है, आरएसआई जब अपना ओवरबॉट से अपने बैंड का जो अपर लेवल होता है, जैसे 70 या 60 हम लेवल बनाते हैं, उसको छूने के बाद भी आरएसआई में और प्राइस मूवमेंट में एक पॉसिबल पुल बैक आता है। वो पुल बैक कितना आता है वो फिबोनाची आपको बता सकता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, देखो फिबोनाची यहाँ से नीचे गिरा और ऊपर पुल बैक लिया इसने, राइट, यहाँ पुल बैक लिया। और प्राइस देखोगे तो प्राइस ने यहाँ पे पुल बैक लिया है, ठीक है, यहाँ पुल बैक लिया गिरने के लिए, रेडी गिरने के लिए, तो आपको फिबोनाची लेवल ये बताएगा, ठीक है। तो एक बार हम इसके इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो कि जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इन तीनों को डिस्कस करने के वाले के बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा और हम वीडियो को एंड कर सकते हैं, ठीक है। पहला है नो ट्रेडिंग जोन। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती होगी कि मार्केट अचानक से ऊपर गया उसके बाद साइडवेज हो गया, या फिर मार्केट ऊपर गया नीचे गया और साइडवेज हो गया। तो साइडवेज मूवमेंट में, साइडवेज प्राइस एक्शन में लोग फंस जाते हैं और कहीं ना कहीं 1 घंटा 2 घंटा होल्ड करने के बाद चाहे लॉस हो रहा हो प्रॉफिट हो रहा हो वो निकाल लेते हैं। और उनको समझ नहीं आता एक्चुअली कि बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि साइडवेज मूवमेंट कब होने वाला है मार्केट में, एक इंट्राडे में या फिर बड़े टाइम फ्रेम में, ये पता नहीं चल पाता लोगों को। तो मैं आपको बता दूं फिबोनाची आपको क्लियरली बताएगा कि आपको नो ट्रेडिंग जोन बताएगा, जो कि साइडवेज मूवमेंट होगा, आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं ये पार्ट जो आपको बताऊंगा मैं, आप ध्यान से देखना, 28 मई का है ये। यहाँ से मार्केट पहले ओपन हुआ गैप अप और नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, मतलब ये क्लियरली एक बेयर फ्लैग पैटर्न बना के नीचे गया है, ठीक है। यहाँ पे बेयर फ्लैग पैटर्न बना के नीचे गया है। उसके बाद फिर से इस स्विंग के आसपास इसने रेजिस्टेंस खाया और फिर नीचे गिर गया। इसको हम करेंगे वैलिडेट फिबोनाची से। क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड में मार्केट में हमेशा टॉप से लेके बॉटम तक लगाना है, ठीक है। ये जो लेवल है यहाँ पे जो पुल बैक आया, पहले ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पे सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, सपोर्ट लाइन, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी है, फिर हमें चेक करना है कि क्या ये रिट्रेसमेंट है, कि क्या ये पुल बैक है, क्या मार्केट अब एकदम रिवर्स कर जाएगा, ये हमें बताएगा फिबोनाची, ठीक है। तो नो ट्रेडिंग जोन कैसे बताना है, सिंपल है। नो ट्रेडिंग जोन आपका होता है 0.618 से लेके 0.382 डाउन ट्रेंड में, ठीक है। और अगर आपको मैं ऊपर की तरफ बताऊं तो 0.236, 0.382, 0.68, ये जो बीच वाला बैंड होता है, ये वाला बैंड जो होता है, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन होता है, ठीक है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये जो आपका पार्ट है, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। अगर कोई भी कैंडल इसके अंदर बॉडी क्लोज करती है या फिर प्राइस इसके अंदर आता है, तो आपको समझ जाना है कि मार्केट कुछ टाइम हॉल्ट करेगा या फिर साइडवेज मूव करेगा या फिर ऊपर जाने के लिए ट्राई करेगा, तो इस लेवल को तोड़ेगा फिर ट्राई करेगा, यहाँ पे थोड़ा मार्केट साइडवेज हो जाएगा या फिर हॉल्ट करेगा, ठीक है। यही आपका थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिसीजन लेवल्स। जब भी मार्केट इस लेवल के, इस बैंड के अंदर आके फंस जाए, तो याद रखना कि ये लेवल में जहाँ भी ब्रेकआउट हो, ऊपर या नीचे, तब डिसाइड होगा कि मार्केट को कहाँ जाना है। ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेवल है, डिसीजन जोन है, ठीक है। जब भी मार्केट यहाँ पे आए तो आपको याद रखना है, आपको ट्रेड नहीं लेनी है, आपको वेट करना है एक ब्रेकआउट का ऊपर की तरफ या एक ब्रेकआउट का नीचे की तरफ, फिर आपको ट्रेड करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से प्राइस सीधा अंदर घुस गया, ठीक है, अंदर घुस गया। अब जब भी अंदर कर रहा है, जब भी अंदर प्राइस है, तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है, आपको देखना है कि कहाँ डिसीजन हो सकता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस ने एग्जैक्टली 0.5 लेवल पे रिजेक्शन दिया है, ठीक है। 0.5 आपका एक बहुत अच्छा पिवट जोन होता है। यहाँ पे एक रिजेक्शन दिया है और
मल्टीपल टाइम्स इस बैंड में रिजेक्शन दिया है, ठीक है। ये जो है कैंडल, इसका विक इस बैंड के अंदर है, इसका भी है, इसका भी है। ऊपर की तरफ से रिजेक्शन मिल रहा है, पिछले स्विंग से रिजेक्शन मिल रहा है, मल्टीपल कन्फर्मेशन हमारे पास। पिछले स्विंग से रिजेक्शन मिल रहा है, ये जो स्विंग थी यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, फिबोनाची से रिजेक्शन मिल रहा है, 0.5 से फिबोनाची में आपका ड्रॉ किया तो ट्रेड इस बैंड से नो ट्रेडिंग जोन के अंदर आने की कोशिश नहीं कर रहा है, मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, 0.5 लेवल से रिट्रेसमेंट कर रहा है। आरएसआई ओवरबॉट से ओवरसोल्ड हो गया है, स्टोकास्टिक आरएसआई ऑलरेडी नीचे आ गया है। इतने 5-10 कंफर्मेशन के बाद ये ट्रेडिंग सेटअप बना है, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेटअप है और यहाँ पे हम अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से रिजेक्शन आया, मार्केट नीचे गया, ये कैंडल से 0.236 के नीचे क्लोजिंग दी। जब भी मार्केट पुल बैक लेने के बाद 0.236 के क्लोजिंग दे दे तो समझ जाना कि सेलिंग तो होने ही वाली है। 99% चांसेस है कि सेलिंग होने वाली है, बस आपको एंट्री ढूंढनी है। एंट्री क्या ढूंढोगे? अगली कैंडल आपकी हरी कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, अगली कैंडल आपकी एक एंट्री सिग्नल है। कैसे? वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम छोटा है, वॉल्यूम छोटा मतलब पॉसिबल रिट्रेसमेंट है। फिबोनाची ने भी कंफर्म कर दिया है, आरएसआई भी कंफर्म कर रहा है, आरएसआई नीचे जा रहा है। तो और कितने कंफर्मेशन चाहिए आपको, और कितने अच्छा ट्रेडिंग सेटअप चाहिए आपको शॉर्ट करने के लिए? आप आराम से यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। ये आपका एग्जांपल भी हो गया, आराम से आप शॉर्ट कर सकते हो। आप स्टॉप लॉस रखोगे बैंड के जस्ट ऊपर और टारगेट आप रखोगे इस पिछले स्विंग से नीचे, पिछले स्विंग से ऊपर, ठीक है। या फिर सिंपल 0.5 हम लेते हैं, 0.5 हमारा स्टैंडर्ड है, 0.5 तो लेना होता है हमारा। 0.5 अगर टारगेट नहीं मिल रहा है तो हमें ट्रेड नहीं लेनी है, चाहे वो कितना भी अच्छा सेटअप हो, ठीक है। आपको मैंने एग्जांपल बता दिया और आपको मैंने 2 कंसेप्ट भी बता दिए इंपॉर्टेंट, नो ट्रेडिंग जोन और डिसीजन लेवल। जब भी मार्केट मूवमेंट करे ऊपर, आपको फिबोनाची लगाना है और वेट करना है। अगर मार्केट इस नो ट्रेडिंग जोन के अंदर आ जाए तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। 0.236 लेवल पे अगर आप सपोर्ट ले रहा है मार्केट ऊपर जाने के लिए तो आप आराम से बाइंग कर सकते हो, ठीक है। जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग एग्जांपल बता ही दिया है। मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर ही देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। 0.236 लेवल और 0.382 लेवल। उसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि ये सेकंड पॉइंट ना फर्स्ट और थर्ड पॉइंट का डेरिवेटिव है, ठीक है, इसी से डराइव होता है। तो फिबोनाची के जो लेवल्स होते हैं वो आपको मार्केट का मूड भी बताते हैं। मार्केट का मूड मतलब बायर्स हैं इन कंट्रोल में कि सेलर्स हैं इन कंट्रोल में, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ से बाइंग हुई है क्लियरली, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका बायर्स कंट्रोल में है, क्लियर है, बायर्स कंट्रोल में। उसके बाद मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे आपको शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी है, आपको फिबोनाची लगा के कंफर्म करना है कि सेलिंग तब करो जब ये मार्केट इस रेंज के अंदर फंस जाए और नीचे की तरफ एक क्लोजिंग दे, नीचे की तरफ क्लोजिंग देनी है। फिर आपको एक पुल बैक में ट्रेड करना है सेलिंग की तरफ। अभी आपको बिल्कुल भी सेलिंग नहीं करनी है। मार्केट अगर 0.236, 0.23, 0.382 पे आ रहा है तो बिल्कुल भी सेलिंग नहीं करनी है, आपको बाइंग ही देखनी है अप ट्रेंड में, ठीक है, अप ट्रेंड मार्केट में। तो यही एग्जैक्टली आपको बता रहा है, मार्केट का मूड बता रहा है कि मार्केट बाइंग मूड में है, अप ट्रेंड मूड में है, बायर्स के पास ज़्यादा ग्रिप है, सेलर्स सिर्फ एक पुल बैक दे सकते हैं और बायर्स आपका ट्रेंड कंफर्म करेंगे। तो आपका क्लियरली यहाँ पे मार्केट मूड दिख रहा है, ठीक है। तो चलो एक बार हम क्या करते हैं, देख लेते हैं ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करना है और हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 2 एग्जाम्पल्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको यहीं से बता दूंगा, ठीक है। पहला है यूज दिस एज अ प्राइस मोमेंट ट्रैकर। प्राइस मोमेंट को ट्रैक कर सकते हो आप। फॉर एग्जांपल ये जो मार्केट मोमेंटम आया है यहाँ तक, इसके बाद 2-3 नेगेटिव कैंडल बनी है, तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर एक लाइन बना दो और फिबोनाची लगा दो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंपल फिबोनाची लगाना है और ऑब्जर्व करते रहना है। पीछे बैठ जाओ फिबोनाची लगा के कि हाँ भाई अब हम रिट्रेसमेंट ढूंढूंगा और ट्रैक करूंगा प्राइस को, ठीक है। हम यहाँ से प्राइस को ट्रैक कर रहे हैं। दूसरा है यूज दिस एज अ कंफर्मेशन फॉर रिट्रेसमेंट। आपको मैंने ऑलरेडी आई थिंक 2-3 बार बता दिया है मैंने यहाँ पर। रिट्रेसमेंट का वेट करो, फिबोनाची का वेट करो, कौन से लेवल पे सपोर्ट लेगा उसके बाद ट्रेड करो, ठीक है। थर्ड इज अप्लाई दिस आफ्टर फाइंडिंग अ ट्रेडिंग सेटअप, ठीक है। ट्रेडिंग सेटअप पहले बनना चाहिए, उसके बाद फिबोनाची का यूज़ करना। सिर्फ फिबोनाची लगा के आप ट्रेड मत करना। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है जहाँ पे आपको स्टोकास्टिक आरएसआई बताया है। ये मैंने आपको आरएसआई वीडियो में बताया है, फर्स्ट वीडियो में, कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं आपको ये ट्रेडिंग सेटअप प्राइस एक्शन के बाद लगाने हैं, कंफर्मेशन में लगाने हैं, डायरेक्टली आपको इस पर रिलाई नहीं करना है, ठीक है। चौथा है यूज दिस एज कंफर्मेशन इन साइडवेज मार्केट। मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अगर प्राइस इसके बीच में आ जाए, इस बैंड के अंदर आ जाए, तो मार्केट आप समझ लो कि साइडवेज है, हॉल्ट करेगा।
जब ऊपर नीचे ब्रेकआउट देगा तब मैं सोचूंगा बाइंग करनी है कि सेलिंग करनी है, ठीक है। सिंपल। चलो एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। सिंपल पहला एग्जांपल यही है आपका। यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक है, हमने देखा कि 0.382 पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ग्रीन कैंडल बनाई है, ठीक है। अब आप कंफर्म क्या करोगे, प्राइस एक्शन क्या है, ये एक बेयर, एक बुल फ्लैग पैटर्न है क्लियरली, ठीक है। क्लियरली एक बुल फ्लैग पैटर्न की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर। बुल फ्लैग पैटर्न हो गया आपका प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग सेटअप बन गया आपका, ऊपर से नीचे आया है, साइडवेज मूव, थोड़ा सा नीचे बुल फ्लैग बना के ऊपर जाएगा, ठीक है। प्राइस कंफर्म हो गया, ट्रेडिंग सेटअप बन गया, आपने फिबोनाची लगा ली, चेक कर लिया कि कहाँ से पॉसिबल रिट्रेसमेंट हो सकता है। आपने देखा 0.382 से पॉसिबल रिट्रेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी है, वॉल्यूम भी अच्छी है, मल्टीपल बड़ी कैंडल बनी है, और कंफर्मेशन आरएसआई ऊपर जा रहा है, स्टोकास्टिक आरएसआई भी ऊपर जा रहा है, दोनों बाइंग सिग्नल दे रहे हैं। फिबोनाची का भी कंफर्मेशन है, बाइंग सिग्नल आरएसआई, स्टोकास्टिक आरएसआई भी है, बुल फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, प्राइस भी कंफर्म है, और ओवरऑल मार्केट भी ऊपर जा रहा है। और कितने आपको सिग्नल चाहिए बाइंग के लिए, आई डोंट नो। इसके बाद भी अगर आप ट्रेड नहीं लेते हो बाइंग की, आप शॉर्ट करते हो, तो आप समझ लेना आप बेवकूफ़ हो, ठीक है। आपने बहुत बड़ी गलती की है, आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, आपको कोई नॉलेज नहीं है, आप उल्टा ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। सिंपल, आपका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, एक पॉसिबल पुल बैक आप ट्रेड कर सकते हो यहाँ पर कहीं, ठीक है, यहाँ यहाँ पे कहीं आप ट्रेड कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगाओगे आप, सिंपल फिबोनाची हटा देते हैं एक बार, ठीक है, इसका हमने यूज़ कर लिया है। स्टॉप लॉस लगाओगे आप इस पैटर्न के नीचे, और इसका डबल लगाओगे आप। टारगेट देखो 2, ऑलमोस्ट 1:2 का टारगेट मिल रहा है आपको यहाँ पर। बहुत 300 पॉइंट्स, 350 पॉइंट्स निफ्टी पे निकालना बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। बहुत इट्स ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन जहाँ पे 300 पॉइंट निकल जाते हैं, और इस सेटअप में आराम से निकल रहे हैं। इवन 1.5 हम टारगेट करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो फिबोनाची ने काफ़ी अच्छा वो बताया है। एक बार मैं आपको पिछला एग्जाम्पल फिर से बता देता हूँ, ठीक है, फटाफट। ये आपका था, यहाँ से लगाया मैंने आपका फिबोनाची, ठीक है, और फिर मैंने बनाया यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन। प्राइस नो ट्रेडिंग जोन के अंदर आ गया है, आपको वेट करना है ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट हुआ नीचे, और एक पुल बैक, ये पुल बैक कैंडल है, ग्रीन कैंडल, छोटी वॉल्यूम के साथ है, आरएसआई भी बोल रहा है नीचे आने के लिए, स्टोकास्टिक आरएसआई भी सेलिंग सिग्नल दे रहा है, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस रखोगे आप इस बैंड के ऊपर, या फिर इसके ऊपर भी रख सकते हो, जैसे आपके रिस्क हो, इसके ऊपर रख सकते हो, और टारगेट रख सकते हो ऑलमोस्ट 1.5 का, ठीक है। 1.5 का टारगेट, या फिर पिछले स्विंग से पहले निकलने की कोशिश करो, सेफ ट्रेडिंग खेलो हमेशा, ठीक है। ये आपका दूसरा एग्जांपल हो गया। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है सिंपल, आज का मार्केट है, ये 31 मई का मार्केट, गैप डाउन खोला, फिर नीचे गया, फिर ऊपर चले गया, ठीक है। क्लियरली पिछले एक हफ्ते से बाइंग मोमेंटम है, तो हमें बाइंग ट्रेड देखनी है। अगर आपने ये स्विंग मिस कर दी है, तो आप सिंपल क्या करो, फिबोनाची लगाओ। फिबोनाची लगाने से पहले सिंपल प्रोसीजर, यहाँ से ऊपर गया, मल्टीपल रेड कैंडल बनी, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो, सॉरी एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दो, रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दो, और फिबोनाची लगा के बैठ जाओ, ट्रैक करो आप ट्रैक करो क्या कर रहा है मार्केट। सिंपल, मार्केट हॉल्ट कर रहा है 0.236 लेवल के ऊपर हॉल्ट कर रहा है, विद कंफर्मेशन एज वॉल्यूम कंफर्मेशन है यहाँ पर, छोटी छोटी वॉल्यूम बन रही है, मतलब यहाँ पे मार्केट आराम से हॉल्ट कर रहा है, साइडवेज मूव कर रहा है, ऊपर जाने के लिए रेडी है। इसको आप ध्यान से प्राइस मूवमेंट देखोगे तो ये क्लियरली एक बुल फ्लैग पैटर्न है, ठीक है। बुल फ्लैग पैटर्न भी है, 0.236 पे सपोर्ट भी ले रहा है, वॉल्यूम कंफर्मेशन भी है, आरएसआई भी 30 से 70 मूव कर रहा है, स्टोकास्टिक आरएसआई भी नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे पॉसिबल एक सिग्नल दे रहा है बाइंग का। तो इससे अच्छा और सेटअप क्या बन सकता है, और कंफर्मेशन क्या बन सकता है, आई डोंट नो। अगर आप यहाँ पे अगर आप सेलिंग कर देते हो, ट्रेड नहीं करते हो, तो आपको बहुत पढ़ाई करने की ज़रूरत है, बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बहुत बैक टेस्टिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे आप आराम से बाइंग पोजीशन ले सकते हो, यहाँ पर ये इस ब्रेकआउट के बाद कभी भी। स्टॉप लॉस होगा इसके बैंड के नीचे, टारगेट होगा आपका 1.5 के अराउंड, 1 अचीव हो गया, ठीक है। ये आपका एग्जांपल हो गया। अगेन फिबोनाची को, और इस सीरीज़ में जितने भी मैंने इंडिकेटर्स बनाए हुए हैं, ट्रेडिंग इंडिकेटर सीरीज़ में, आपका आरएसआई हो गया, स्टोकास्टिक आरएसआई हो गया, फिबोनाची हो गया, और पिवट पॉइंट, और आगे बनाता रहूँगा। इन सब का यूज़ करके ही मैं आपको ट्रेडिंग सेटअप बताऊंगा, ट्रेडिंग करने को बताऊंगा। मैं किसी भी एक इंडिकेटर का यूज़ नहीं करूंगा। आप देख सकते हो फिबोनाची का यूज़ किया है, प्राइस एक्शन का यूज़ किया है, मार्केट वीवैप के भी ऊपर है, आरएसआई भी ऊपर जा रहा है, स्टोकास्टिक आरएसआई ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम कंफर्मेशन भी है। इतने सारे कंफर्मेशन के बाद ही हम ट्रेड लेंगे। अगर आपको और देखना है, एग्जाम्पल देखने हैं, तो पूरी प्रैक्टिस सीरीज़ मैंने बनाई हुई है, प्रैक्टिस सीरीज़ देख सकते हो आप, बैक टेस्टिंग सीरीज़ देख सकते हो आप, ठीक है। चलो एक बार लास्ट एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं, ठीक है।
आज का ही है, आज का एग्जांपल है। फिबोनाची हर जगह हर जगह आपका यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, एक रेड कैंडल बनाई, हम क्या करेंगे, एक सपोर्ट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप फिबोनाची यहाँ से लेके यहाँ तक लगा के छोड़ देंगे। छोड़ दिया, ठीक है। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, इस बैंड के तो ऊपर ही है मार्केट, क्लियरली इस बैंड के ऊपर है मार्केट, और यहाँ पे साइडवेज मूव कर रहा है, ठीक है। साइडवेज मूव कर रहा है मतलब सिंपल कंसेप्ट है, मार्केट सुबह से ऊपर जा रहा है 0.382 के ऊपर साइडवेज मूव कर रहा है, मतलब प्राइस को और ऊपर जाना है, मार्केट को और ऊपर जाना है। इज जस्ट दैट कि जल्दी से बायर्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मार्केट में थोड़ा सा फाइट हो रही है बायर्स और सेलर्स के बीच में, और एट द एंड क्या हुआ, 0.236 के ऊपर क्लोजिंग दी, मतलब बायर्स आ गए। उसके बाद आप एंट्री ले सकते हो आराम से, ठीक है। यहाँ पे आराम से एंट्री ले सकते हो आप। जैसे ही क्लोजिंग यहाँ पे इसको क्लोज करने की कोशिश करें, आप ट्रेड ले सकते हो आराम से। स्टॉप लॉस इसमें आपका रहेगा 0.238 के नीचे, क्योंकि आपका साइडवेज मार्केट है। जब भी साइडवेज मार्केट होता है वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बन जाता है, इसके नीचे रख सकते हो। उसके बाद आराम से हम रखेंगे 0.5 के अराउंड रखेंगे, तो 0.5 भी अचीव हो रहा है। थोड़ा सा रिस्की सेटअप है ये, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा और बहुत लोग यहाँ पे निकल जाएंगे। जो पेशेंस रखेगा, जो सेटअप पे भरोसा रखेगा, उसका प्रॉफिट होगा 1.5 के अराउंड, ठीक है। इसका जो जल्दबाजी करेगा और फिबोनाची को रिस्पेक्ट नहीं करेगा और ट्रेडिंग इंडिकेटर्स को यूज़ करके आप सिग्नल नहीं फाइंड करोगे, उसका लॉस होगा, या लॉस भी नहीं, वो निकल जाएंगे फटाफट, ठीक है। तो मैंने आपको 3-4 एग्जांपल्स बता दिए हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट हमने क्या डिस्कस किया है आज। मैंने आपको बताया फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में, क्या होता है, क्यों इसका यूज़ करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए, और मैंने आपको एग्जांपल्स बताए, आपको 3-4 एग्जांपल्स बताएं, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको खुद से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो मैंने प्रैक्टिस सीरीज़ बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसमें मैंने RSI, स्टोकास्टिक RSI, फिबोनाची का यूज़ करके ट्रेडिंग सेटअप्स बताए हैं, एंट्री एग्जिट सिग्नल्स बताए हैं, और ट्रेडिंग के एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। और भी बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी सीरीज़ है, वीडियो के एंड में मैंने लिंक डाली हुई है, ठीक है। उसके अलावा आप प्रैक्टिस करते रहो। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।